जय श्री दोस्तों। आज की सुसमाचार हमें दृष्टि और प्रकाश के बारे में बताता है। यीशु कहता है, आंख शरीर की रोशनी है। अब आंखों की रचनात्मक प्रक्रिया को जानते हैं कि कैसे हमें दिखता है। सूरज की रोशनी जो हर वस्तु पर गिरती है और विभिन्न डिग्री में इन वस्तुओं से दिखाई देने वाली रोशनी हमारी आंखों पर पहुंचती है, जिसके आधार पर स्पष्टता से हम एक वस्तु को देख सकते हैं। मतलब मान लो कि प्रकाश की वजह से दृष्टि है। यह आंख है जो शरीर का वह हिस्सा है जो विभिन्न रोशनी प्राप्त करने में सक्षम है और इस प्रकार हमें हर वस्तु की पहचान करने में मदद कराती है। रात में कोई प्रकाश नहीं है और हम कहते हैं कि कुछ भी नहीं देखा जा सकता है। इसलिए पहला आधार, अगर रोशनी नहीं तो कोई दृष्टि नहीं। इसी तरह से जब हमारी आंखें बंद हो जाती है तो कुछ भी नहीं देखा जा सकता। इसलिए दूसरा आधार, अगर आंखें नहीं तो कोई दृष्टि नहीं। इस प्रकार हम एक दार्शनिक तर्क में यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं उपरोक्त दो परिसर से कि आंख प्रकाश है, क्योंकि इसमें दोनों की अनुपस्थिति एक ही परिणाम देती है। अब हम आसानी से समझ सकते हैं कि यीशु का क्या मतलब था जब उसने कहा कि तुम्हारी आंखें तुम्हारे शरीर का दीपक है। फिर भी जब यीशु आंख और प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी कुछ गहरा अर्थ निकलता है। आइए इसकी तेज झलक लेने की कोशिश करें। इसके लिए हम प्रकाश के बदले जीवन को और दृष्टि या आंखों के बदले दृश्य को प्रतिस्थापित करते हैं। यहां जब हम दृश्य शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हम रवैये यानी एटीट्यूड और इसके साथ जुड़े सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब लेते हैं। और जीवन इंगित करता है हमारे दैनिक संभावनाओं और अवसरों की विशालता को। जैसे जो हम देखते हैं उसकी स्पष्टता हमारी दृष्टि की डिग्री पर निर्धारित है। हमारे विचार में, रवैये में सकारात्मकता की डिग्री जीवन की स्पष्टता, जीवन की सुंदरता और जीवन के अवसरों को निर्धारित करती है। तो संक्षेप में सुसमाचार आज हमें हमारी दृष्टि को सुधारने के लिए आमंत्रित करता है। हमारी जिंदगी को देखने की दृष्टिकोण को केवल ईश्वर ही हमें यह मरहम, यह अंजन दे सकता है जो हमारी दृष्टि को स्पष्टता देती है। प्रकाशना ग्रंथ में ईश्वर का वचन अध्याय 3 वाक्य 18 में याद दिलाती है कि मुझसे अंजन खरीद कर आंखों पर लगाओ जिससे तुम देख सको।